जय श्री राधे कृष्ण। भक्त चरित्र में आज हम लोग भगवान के एक अनन्य भक्त श्री अंगद जी के बारे में सुनेंगे। रायसेन गढ़ के राजा थे सिल्हादी सिंह। उनके चाचा थे श्री अंगद सिंह। वे उनके सेनापति भी थे। वे पहले भगवत विमुख थे, लेकिन उनकी पत्नी भगवत भक्ता थी। एक बार उनके घर पे उनके गुरुदेव आए और श्री अंगद जी की पत्नी अपने गुरुदेव के साथ बैठकर भजन कीर्तन करने लगी। कुछ लोगों ने बताया अंगद जी को कि आपके घर से तो भजन की ध्वनि आ रही है। अंगद जी क्रोधित हुए और वहाँ पे गए और गुरु जी को खूब डांटा फटकारा। इससे आहत होकर उनकी पत्नी ने अन्न जल त्याग दिया और अ, अ, दुखी होकर लेट गई और अपने पति का मुख न देखने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि मैं आपका मुख नहीं देखूंगी। अंगद जी पत्नी में आसक्त थे, तो उन्होंने उन्हें मनाते मनाते उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि अब जो कुछ भी तुम कहो मैं वही करूँगा। उस समय मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, अतः अनुचित शब्द मुँह से निकल गए। पतिदेव के इस दैन्य भाव को देखकर उस भक्ता का हृदय दया से भर गया। उसने कहा कि अब मेरे चरणों को छोड़कर मेरे गुरुदेव के चरणों को जाकर पकड़िए और उन्हें प्रसन्न करके अपना गुरु बनाइए। अपनी पत्नी की बात सुनकर अंगद जी गुरुदेव के पास गए और बड़े प्रेम के साथ उन्हें लेकर आए। दीन भाव से विनती कर उनके शिष्य बन गए। उन्हें सादर भोजन कराकर उनका उच्छिष्ट प्रसाद लिया। अब श्री अंगद जी के हृदय में भक्त भगवान और श्री गुरुदेव में एक नवीन वृत्ति प्रकट हो गई। अपने भतीजे राजा सिल्हादीन सिंह के आदेशानुसार एक बार उन्होंने एक शत्रु पे चढ़ाई की, शत्रु राजा पे विजय प्राप्त की और राजभवन में लूट की सारी सामग्री उन्होंने दे दी। लेकिन उन्हें एक राजा की एक टोपी मिली जिसमें 100 हीरे जड़े हुए थे और एक हीरा उसमें काफ़ी अनमोल बहुत सुंदर था। और श्री अंगद जी ने उस हीरे को देखते ही मन में निश्चय कर लिया कि ये मैं अपने प्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पण करूँगा। उन्होंने 99 हीरे को संत सेवा में लगा दिया और उस एक हीरे को अपने पगड़ी में लपेट लिया। फौजी सिपाहियों में कानाफूसी होते होते ये इस 100 हीरो की बात राजा को पता चली। राजा ने कहा कि यदि तुम वो एक हीरा दे दोगे, अंतिम हीरा, तो मैं 99 हीरे माफ़ कर दूंगा। काफ़ी उसने समझाया बुझाया, उसने काफ़ी युक्तियाँ लगाई, पर श्री अंगद जी नहीं माने। इनकी एक बहन थी, राजा के श्री अंगद जी की एक बहन है जो इनके यहाँ रसोई बनाई करती थी। राजा ने उनका पैर छूकर लोभ लालच देकर भेद नीति से कहा कि तुम अंगद सिंह को विष देकर मार डालो और फिर मैं बहुत सा धन तुम्हें दूंगा। उस श्री अंगद सिंह की बहन ने उसकी बात मान ली और विष घोलकर भोजन में मिला दिया और भगवान का भोग भी उसी से लगा दिया, उसी विष भरे भोजन को लगा दिया और श्री अंगद सिंह को बुलाकर वो प्रसाद दिया, थाली परोसकर उनके सामने रखी। लेकिन श्री अंगद सिंह की बहन की एक लड़की थी जिनको भोजन खिलाए बिना वो नहीं करते थे। उन्हें वो माता राधा की सखी मानते थे और अपने इस तरह से उनकी बहन ये बात जानती थी, इसलिए अपनी बेटी को कहीं उसने छिपा दिया। श्री अंगद सिंह ने वो निश्चय करके बैठ गए कि जब तक मैं उसे खिलाऊंगा नहीं तब तक खुद नहीं खाऊंगा। अपनी बेटी में ऐसी प्रेम देखकर उसकी बहन काफ़ी रोने लगी और अपना सारा चीज़ वो बता दिया कि ऐसे ऐसे राजा ने मुझे आपको मारने के लिए कहा है, ये भोजन मत कीजिए, इसमें विष मिला हुआ है। अंगद जी अब यह देखकर श्री अंगद जी ने कहा कि तूने विष मिले सामान का भगवान को भोग लगा दिया और अब हमें खाने से रोकती है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे ढकेल कर बाहर कर दिया और भगवत इच्छा बलवती मानकर किवाड़ बंद कर सब प्रसाद पाकर लेट गए। उनके ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उनके मुख पर नई चमक आ गई, परंतु मन में इस बात का असह्य कष्ट बना हुआ था कि विष मिश्रित पदार्थ भगवान को भोग लगाया हो गया, भगवान को कितना कष्ट पहुंचा होगा इससे। जब श्री अंगद सिंह ने सोच विचार कर हीरा भगवान को धारण कराने की इच्छा से श्री जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान किया, समाचार पाते ही राजा ने सिपाहियों को भेजकर उन्हें सब ओर से घेर लिया।
सैनिकों ने कहा कि आप हीरा यहीं मेरे सामने रख दीजिए, अन्यथा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। यह सुनकर श्री अंगद जी ने कहा कि आप लोग थोड़ा ठहरिए, मैं इस कुंड में स्नान करके अभी हीरा दे देता हूँ। श्री अंगद जी उस कुंड में स्नान करने के लिए गए और डुबकी लगाया और भगवान से मन ही मन प्रार्थना किया कि प्रभु, यह आपकी वस्तु है, कृपया आप इसे स्वीकार कर लीजिए। मैं तो वहाँ आने में असमर्थ हूँ, लेकिन आप सर्वसमर्थ हैं। और उन्होंने वो हीरा वहीं कीच में डाल दिया। हीरा इससे पहले कि कीच में गिरता, भगवान ने 700 कोस लंबा हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अत्यंत सुख पाकर अपने वक्षस्थल पर धारण किया। श्री अंगद जी कुंड से बाहर निकले और सबको बताया कि हीरा खो गया। सभी सैनिक उस कुंड में डुबकी लगाएं। राजा ने पूरे कुंड को खाली करवाया, कीच छान मरवाया, लेकिन वो हीरा कहीं ना मिला। इधर श्री जगन्नाथ जी ने अपने पंडों को आज्ञा दी कि तुम जाकर अंगद सिंह जी से कह दो कि तुम्हारा हीरा प्रभु को मिल गया है और उन्होंने धारण कर लिया है। इस मंगलमय समाचार को पंडों ने आकर सुनाया तो इन्हें इतना आनंद हुआ कि अपने शरीर की भी सुधि बुद्धि न रही। श्री अंगद सिंह ने पुरी में जाकर देखा तो वही हीरा भगवान के हृदय पर जगमगा रहा है। श्री अंगद जी के इस भक्ति के चमत्कार को देख सुनकर राजा के हृदय में महान दुख हुआ। उसने अन्न खाना छोड़ दिया तथा ब्राह्मणों को उन्हें लिवा लाने के लिए श्री जगन्नाथपुरी को भेजा और उनसे कहा कि जैसा भी हो किसी न किसी प्रकार से उन्हें आप लोग लिवा लाओ। यदि वे मेरे नगर में आए तो मैं बड़े भाग्य मानूंगा। ब्राह्मणों ने राजा के कथनानुसार पुरी में जाकर श्री अंगद जी से राजा के दुख को सुनाया और प्रार्थना की कि अब आप वहीं पधारे। ये किसी भी तरह से जब जाने को तैयार न हुए तब ब्राह्मण लोग धरना देकर पड़ गए। तब श्री अंगद जी को दया आ गई और राजा के दुख को दूर करने के लिए वो चल दिए। जब नगर के समीप आए तो राजा ने सुना, तत्काल दौड़कर आए और इनके चरणों में लिपट गए। इन्होंने उन्हें अपने छाती से लगा लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने अपना सर्वस्व श्री अंगद जी के चरणों में समर्पित कर दिया और इस प्रकार नवजीवन प्राप्त कर जीवन पर्यंत राजा ने हरि भक्ति में आचरण किया। आगे कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।